ਉਹਦੇ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਨਾ। क्यों? अरे छड़ी पर विला तुसी ओनू देता है तो खिलाफ वो हो गया। मुझे तो घर चाहिए, विला चाहिए जो आपने हामिद को दिया। नहीं, क्यों नहीं? मुझे अब दें, आज दें। अभी तो मेरे काम ही कुछ नहीं हुए थे, मेरे तो सारे सवाल पड़े हैं। आई नो, वो कर लेंगे हैंडल। मेरे जी मैसेजेस भी आना शुरू हो गए, तो मुझे मिल गई है इंस्ट्रक्शन। मलिक साहब को कोई नहीं टोकेगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सबी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बाज़ औक़ात इंसान शोहरत की बुलंदियों पर उड़ा होता है और उसका गुरूर और तकब्बुर भी उरूज पर होता है, क्योंकि वो सोचता है कि जिस शो को मैं होस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उस शो से मुझे कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि मेरे ताल्लुकात चैनल के हेड तक हैं और वो अपनी दुनिया में खुद ही खड़पैंच बने होते हैं। लेकिन जाने अनजाने में उनसे ऐसी गलती सरजद होती है जिसकी वजह से ना सिर्फ उनको शो से निकाला जाता है, बल्कि उस शो को भी बंद कर दिया जाता है और सजा के तौर पर उस चैनल को भी कई दिनों तक बैन कर दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे ही मेजबानों और शोज के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आप काफी हैरान होंगे। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सनम जंग ने अपने कैरियर का आगाज एज ए वीजे किया और अपने बेहतरीन होस्टिंग स्किल्स की वजह से फहद मुस्तफा के मॉर्निंग शो छोड़ने के बाद हम टीवी ने इनको सिलेक्ट कर लिया। सनम ने कई साल खुशी खुशी ये शो किया और बकौल इनके ही कि वो कभी भी इसको छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मॉर्निंग शो के कंटेंट के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि कितना अजीब होता है। कभी अदाकाराओं की मासियों का कंपटीशन चल रहा होता है और कभी सस्ती रेटिंग हासिल करने के लिए वाहियात नाच गाना चल रहा होता है, लेकिन सनम ने रेटिंग की रेस में सबसे आगे निकलने के लिए ऐसा काम कर दिया कि अच्छों को पीछे छोड़ दिया। इन्होंने अपने शो पर एक मेकअप कंपटीशन करवाया और ब्यूटिशियंस को ये चैलेंज दिया कि आपके सामने ये गोरी रंगत वाली लड़कियां बैठी हैं, आपने इनका रंग काला करना है बिल्कुल हबशियों की तरह और फिर इनका मेकअप करना है और जो सबसे अच्छा काला रंग करेगा वो जीत जाएगा। अब जाहिर है जिस तरह का ये बेकार चैलेंज था, रिजल्ट भी वैसा ही आना था। जब ये शो ऑन एयर आया तो लोगों ने सोशल मीडिया पर एक तलका मचा दिया। लोगों का ये कहना था कि ये सिर्फ सस्ती रेटिंग हासिल करने के लिए काले रंग का मजाक उड़ाया गया है। इसके बाद ये शो सिर्फ चंद दिन ही चल सका। पहले तो सनम जंग को इस शो से निकाला गया और बाद में शो को भी बंद कर दिया गया और हम टीवी ने दोबारा कभी भी मॉर्निंग शो चलाने की हमाकत नहीं की। इस शो से फारिग होने के बाद सनम जंग ने ड्रामों में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उनको कोई खास पसंद न किया और एक के बाद एक ड्रामा उनका फ्लॉप हो गया। मुबश्शिर लुकमान पाकिस्तान के मशहूर तरीन एंकर पर्सन है और इन्होंने अपने कैरियर में ना सिर्फ बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज किए बल्कि बेशुमार लोगों को एक्सपोज भी किया। मुबश्शिर लुकमान ने शुरू से ही सब पर अपना यही इंप्रेशन बनाए रखा कि वो जो बोलते हैं सच बोलते हैं और सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। कभी किसी को ललकारते और कभी किसी को डराते और फिर एक दिन एक शख्स ने इनके लेक्चर से तंग आकर इनको ही एक्सपोज कर डाला। हुआ कुछ यूं कि एक दिन मुबश्शिर लुकमान ने ऐलान किया कि आज मैं पाकिस्तान की सबसे मोटी सामी मलिक रियाज का खरा इंटरव्यू करूंगा और इनसे इनकी करप्शन के हवाले से बहुत सारे सवालात करूंगा और मलिक रियाज इनके जवाबात नहीं दे पाएंगे। लोग मुबश्शिर लुकमान के इस कदम से बहुत खुश हुए और इनको बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन जब इंटरव्यू के कैमरे के पीछे के मनाजिर लीक हुए तो लोगों ने मुबश्शिर लुकमान का असल चेहरा देख लिया और फिर लोगों ने इन पर यकीन करना बिल्कुल छोड़ दिया और फिर इस लीक वीडियो में साफ साफ दिखाई और सुनाई दिया जा रहा है कि एक प्लांटेड इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू का मकसद सिर्फ और सिर्फ मलिक रियाज के इमेज को अवाम के सामने बेहतर बनाना था। इंटरव्यू के दौरान दोनों एंकर को मुख्तलिफ सियासी शख्सियात के कॉल्स मौसूल हुए और इनको हदायत दी गई कि ना तो मलिक साहब से कोई उल्टा सीधा सवाल किया जाए और ना ही इनकी बात को टोका जाए। यहाँ तक कि ये दोनों मलिक साहब को सवालों के जवाबात भी बता रहे हैं, जब हम ये सवाल करें तो आप इसका ये जवाब देना। मुबश्शिर लुकमान को ये कहते हुए भी सुना जा सकता है कि इस सब के बदले मुझे आपसे वैसा ही घर और विला चाहिए जैसा आपने हामिद मीर को दिया। नेक्स्ट है मोहसिन अब्बास। मोहसिन अब्बास बहुत ही टैलेंटेड स्टार हैं और ये एक्टिंग, डांसिंग और सिंगिंग सब में ही बहुत महारत रखते हैं। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज मशहूर टीवी शो मुज़ाकरात से किया और इस शो में इनको डीजे के नाम से जाना जाता था और इनके गानों का सेगमेंट सबको बहुत पसंद था।
इस शो के जरिए इनको फिल्मों और ड्रामों में काम करने का मौका मिला और इन्होंने कई सुपरहिट फिल्में और ड्रामे दिए। लेकिन अभी इनकी किस्मत का सितारा चमकना शुरू ही हुआ था कि इनका जवाल आ गया। हुआ कुछ यूं कि मोहसिन अब्बास की अहलिया फातिमा सुहेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इन्होंने इन पर कई इल्जामात लगाए और ये भी कहा कि मेरा शोहर मुझे मारता भी है और खर्चा भी नहीं देता, और अपनी बात साबित करने के लिए तस्वीर भी पेश की। मोहसिन अब्बास ने भी अपने दिफा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये सब इल्जामात झूठे हैं और ये भी कहा कि एक घिनौनी साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन किसी ने मोहसिन का यकीन ना किया और दुनिया टीवी ने बदनामी से बचने के लिए मुज़ाकरात शो से मोहसिन को निकाल दिया। इसके अलावा तमाम चैनल्स ने इनको किसी भी ड्रामे या फिल्म में काम देने से इनकार कर दिया। यूं मोहसिन का चमकता हुआ कैरियर यकदम बर्बाद हो गया। मोहसिन बार बार सोशल मीडिया पर आकर अपनी सफाई पेश करते रहे, लेकिन किसी ने इनकी बात का यकीन ना किया और वो कई साल तक बेरोजगार रहे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता काफी कोशिशों के बाद आपको नए प्रोजेक्ट्स में वो कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। आयशा सना पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा और मॉर्निंग शो होस्ट हैं। जब वो पीटीवी पर मॉर्निंग शो मीना बाजार करती थी तब इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ी और सब इनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि ये बहुत ही प्यार से और अच्छे तरीके से कैमरे के आगे अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती और सब यही समझते थे कि असल जिंदगी में भी ऐसी ही स्वीट होंगी। लेकिन हकीकत जब सबके सामने आई तो सब हैरान और परेशान हो गए। आयशा सना के शो की एड ब्रेक के दौरान बनाई जाने वाली एक वीडियो लीक की गई जिसमें वो कैमरामैन, मेकअप आर्टिस्ट और बाकी अमले पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही हैं और गालियां भी दे रही हैं और खुसूसन ये बात वो बार बार कह रही हैं कि मेरी तस्वीर को ब्राइट करो, मैं टीवी पर काली नजर नहीं आना चाहती। इनकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई और इन पर बहुत सी मीम्स भी बनी और इंडस्ट्री के लोगों ने इनका बहुत मजाक बनाया। इसके बाद आयशा सना शोबिज से गायब हो गई और सालों बाद जब वो दोबारा इस फील्ड में आई तो एक इंटरव्यू में बताया कि जब मैं पीटीवी पर मॉर्निंग शो किया करती थी तब पीटीवी के आला ओहदेदार ने मुझसे खुफिया निकाह कर रखा था और मुझे लारे लगाता रहता था कि बहुत जल्द मैं हमारे रिश्ते का पूरी दुनिया के सामने ऐलान करूंगा। लेकिन जब मैं इसके बच्चे की मां बनने वाली थी और इसने मुझे छोड़ने का फैसला किया तब मैंने इसको पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करने की धमकी दी, तो तब वो मुझे रोजाना तंग करने के लिए शो के दौरान कभी मेरा माइक बंद करवा देता और कभी लाइट। एक दिन तंग आकर मैंने शोर किया तो मेरी खुफिया रिकॉर्डिंग करके वीडियो लीक कर दी। शाइस्ता लोधी पाकिस्तान की बहुत बड़ी टीवी होस्ट हैं और आजकल तो वो हमें ड्रामों में अदाकारी करते हुए भी नजर आ रही हैं। शाइस्ता लोधी वैसे तो पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं, लेकिन अपने भाई साहिल लोधी की तरह हमेशा से इनको होस्टिंग का बहुत शौक रहा और इन्होंने अपने होस्टिंग कैरियर का आगाज ARY के मॉर्निंग शो से किया और कुछ अरसे बाद जियो ने जब नादिया खान को बैन किया तो शाइस्ता लोधी को मॉर्निंग शो का होस्ट बना दिया। इनका शो जल्द ही हिट हो गया और रेटिंग में भी तमाम मॉर्निंग शोज में से सबसे आगे रहता। लेकिन फिर शाइस्ता लोधी से एक ऐसी गलती सरजद हो गई जिसकी वजह से इनको रातों रात चैनल से निकाल दिया गया और काफी अरसे तक शाइस्ता लोधी को अंडरग्राउंड भी रहना पड़ा। हुआ कुछ यूं कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि मॉर्निंग शोज में सेलिब्रिटीज की शादियां करवाने का रिवाज है। एक दिन शाइस्ता ने शो पर वीना मलिक और असद खटक की शादी करवाई। शादी की रसूमात के दौरान सेट पर सिंगर्स ने लाइव बैठकर ये कलाम पढ़ा कि अली के साथ है ज़हरा की शादी। अब ये बात तो इंतहाई गैर मुनासिब थी ही कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो और साहबजादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वीना मलिक और असद खटक से मिलाया जा रहा था। लेकिन इसके साथ ही शाइस्ता ने एक बहुत ही घटिया हरकत की। कलाम के दौरान वो जूते उठाकर लहराने लगी। ये सब कुछ हर मुसलमान शख्स के लिए नाकाबिले माफी था और शाइस्ता लोधी और जियो के खिलाफ FIR दर्ज हुई, जिसके बाद जियो को 15 दिन के लिए बंद कर दिया गया और शाइस्ता को चैनल से निकाल दिया गया। काफी अरसे के बाद शाइस्ता ने अपनी सफाई में इंटरव्यू दिया कि मुझसे वो सब कुछ चैनल ने जबरदस्ती कराया था और 2 चैनल्स की लड़ाई में मैं वैसे ही फंस गई। तो दोस्तों, ये थे वो लोग जो अपने कैरियर के पीक पर थे और उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके कैरियर पर इस कदर सवाल आएगा कि उनका कैरियर तबाह बर्बाद हो जाएगा। याद रखें दोस्तों, जब भी कभी आप किसी फिल्म, ड्रामे या फिर किसी प्रोग्राम की होस्टिंग कर रहे हो तो किसी
के कहने पर ऐसा प्रोग्राम या ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करें जिससे आपकी इज्जत जिल्लत में बदल जाए, और अपने कैरियर में फूंक फूंक कर कदम रखें, क्योंकि लाखों लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं और ये सोशल मीडिया का दौर है। आपकी एक गलत बात आपके गले का फंदा बन सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।